परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करता है। एक मसीह का जीवन पहाड़ों और घाटियों का जीवन होता है, मतलब हिल्स एंड वैलीज, मतलब उतार चढ़ाव। सुलेमान ने कहा सभोपदेशक 3:4 में, रोने का समय और हंसने का समय भी, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। स्वर्ग अनंत काल के आनंद का स्थान है और नरक अनंत काल की पीड़ा का स्थान है। लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर हैं तो हमें खुशी और दुख, हंसी और आंसू दोनों का अनुभव होगा। और ये केवल मसीहियों के लिए नहीं है, सब मनुष्यों के लिए है। ऐसा ही ठहराया है परमेश्वर ने। फर्क सिर्फ इतना है कि मसीहियों को पता है बाइबल के माध्यम से कि मनुष्य का जीवन ऐसा क्यों है, पाप की वजह से, जो पहले मनुष्य आदम से सारे संसार में फैला। मसीहियों को पता है बाइबल के माध्यम से कि परमेश्वर उनके जीवन में परीक्षाएं क्यों डालता है, और उन्हें यह भी पता है कि दुख तकलीफों के समय एक मसीही को क्या करना चाहिए। आगे की आयतों में हम पढ़ेंगे कि इसहाक के आने से इब्राहिम और सारा के जीवन में खुशी और दुख दोनों आए। उत्पत्ति 21:1, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इब्राहिम के समय की संस्कृति में बांझ होना किसी भी स्त्री के लिए एक बोझ होता था। इब्राहिम के नाम पर तो उस समय के लोग मुस्कुराते होंगे, क्योंकि इब्राहिम का मतलब होता है बहुसंख्यक लोगों का पिता, फादर ऑफ अ मल्टीट्यूड। लेकिन इब्राहिम तो केवल एक ही पुत्र का पिता था, इश्माइल का, और वो भी उसे बुढ़ापे में हुआ था। इसलिए जब इसहाक आया तो वो ना केवल इब्राहिम और सारा के लिए माता पिता बनने की खुशी थी, बल्कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना भी था। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उसे एक संतान देगा जिससे एक बड़ी जाति निकलेगी, जिसमें से आगे जाकर मसीहा आएगा, और मसीहा सारे संसार के लिए उद्धार का मार्ग खोलेगा, जिससे सारा संसार आशीषित होगा। तो इसहाक का आना इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर अपना वादा हमेशा निभाता है। भले ही इब्राहिम और सारा ने बीच में अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना जरूर पूरी की। इसहाक का जन्म इब्राहिम और सारा के धीरज का भी प्रतिफल था, क्योंकि उनको परमेश्वर के वादा करने के 25 साल बाद इसहाक पैदा हुआ था। इब्रानियों के 6:12 के आधार पर जो विश्वास और धीरज नहीं छोड़ते वे ही प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिनको शादी के बाद बच्चे नहीं हुए वे रो रो कर यीशु से संतान के लिए प्रार्थना करते होंगे। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इब्राहिम और सारा के अनुभव से परमेश्वर हमें यहां कुछ सिखाना चाहता है। साथ में मेरी यीशु से यह प्रार्थना है कि ऐसे मसीहियों को जो तुझ पर सच्चा विश्वास रखते हैं उन्हें संतान से आशीषित कर प्रभु। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको शादी के कई सालों बाद भी संतान नहीं हुई है तो परमेश्वर से जरूर पूछें कि आपके जीवन के लिए उसकी क्या योजना है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें।
मतलब पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।